मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था और एक बार फिर विपक्षी ध्रुवीकरण को नई मजबूती देता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष आरोप यह लगा रहा है कि केंद्र सरकार गैर एनडीए शासित सूबों की उपेक्षा कर रहा है। कल इसे लेकर संसद भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय अलॉट किया गया है। आज बहस का दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। कल की बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खूब गर्मागर्मी देखी। कल टीएमसी की तरफ से पार्टी महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बजट में पश्चिम बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद ने यहां तक कहा कि 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद से केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को एक पाई आर्थिक मदद नहीं दी है। In the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे। अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहे हैं सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी कल पूरे फॉर्म में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे ने बता दिया कि बीजेपी के एजेंडे को मतदाताओं ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम बदल रहा है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब की बार 400 पार। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑडिट? द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट इज बीजेपी लॉस्ट हेवीली इन बंगाल, दे वर स्टन्ड इन उत्तर प्रदेश, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired, sir. Okay. Their slogan of, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। वहीं सरकार पर पश्चिम बंगाल की उपेक्षा का आरोप टीएमसी लगातार लगा रही है, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि यूपीए शासन ने पैसा एनडीए शासन में पश्चिम बंगाल को मिला है। Compare the tenure of NDA, the amount of money that has been sanctioned to the state of West Bengal, it's much greater in amount in comparison to the UPA regime. So Abhishek Banerjee should not talk like this. And whenever he wants, we will provide. We are ready to provide the data. Even when last year, when Amit Shah ji visited West Bengal, even his speech, Amit Shah ji totally given the khata lekha jokha. What you say? And he has given the amount of the description of the amount of money that has been given to the state of West Bengal. So Abhishek Banerjee is behaving like behaving like such a way that he is the ruler of this country, and this kind of arrogancy is not accepted in the democracy. वहीं बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के उस आरोप को दोहराया कि बजट में किसी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला,
ना महाराष्ट्र को मिला। If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुपम आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के कल स्वर दिखाई दिए, कुछ उसी तर्ज पर ममता बनर्जी भी बैठक में हिस्सा लेंगी, क्योंकि मुद्दे उनके पास कहीं हैं। लगातार यह आरोप रख रहा है कि बंगाल की अनदेखी की जा रही है, एक पाई एक पैसा बंगाल के हक में नहीं आया है। कितने ही बजट निकल गए अभी तक? जी देखिए नेहा, ममता बनर्जी आज दिल्ली जा रही हैं। आज लगभग 2:30-3 बजे के आसपास वो कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी और वहां पर 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, जहां पर वो खास तौर पर जो बंगाल सरकार की मांग रही है, ममता बनर्जी की मांग रही है कि जो फंड्स ड्यू है, जो पैसा ड्यू है, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए ड्यू है, उसको दिया जाए। जो फंड जो परियोजनाएं के लिए रुपए रोक के रखे गए हैं उनको दिया जाए। कल भी हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी ने श्वेत पत्र की मांग की है, पहले से भी श्वेत पत्र की मांग की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी दिल्ली जा रही हैं और उन्होंने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है कि तो श्वेत पत्र देने में दिक्कत क्या है? अगर कोई राज्य या उसका नेता श्वेत पत्र मांग रहा है तो श्वेत पत्र दे दीजिए, क्योंकि आपकी तो नीयत साफ है, यही आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का यही कहना है कि श्वेत पत्र की हम मांग कर रहे हैं कि, और ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर बंगाल को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो आवास परियोजना हो, चाहे 100 दिन का काम हो जो मनरेगा के तहत आता है, उसके तहत जो रुपया दिया जाना था वो सब बंद कर दिया गया है। तो इस सारे मुद्दे पर ममता बनर्जी जब पहुंच रही है दिल्ली, तो वो बात करेंगी। प्रधानमंत्री से भी उन्होंने अलग से समय मांगा है इस विषय पर, हो सकता है प्रधानमंत्री से अलग से भी बात हो। तो मुख्यतः जो मुद्दा है इस वक्त बंगाल की अनदेखी, और इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों हावी हो रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्र मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, जिस मौके जिस फिराक में विपक्ष बैठा था वो इस बजट ने मौका उसे दे दिया है। लगातार निशाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी सरकार इसलिए भी है क्योंकि 2 राज्यों के अलावा सभी राज्यों की अनदेखी की गई। खड़गे साहब ने इसका जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि आप कर्नाटक से आती हैं, उस राज्य को भी आपने छोड़ दिया। इधर ममता बनर्जी हावी हैं। इन सब विपक्षी हमलों के बावजूद अगर संसद को सुचारू रूप से चलाना है तो एक बड़ी चुनौती होने वाला है। 20 घंटे की चर्चा होनी है। देखिए बिल्कुल नेहा, 20 घंटे की चर्चा होनी है और 30 तारीख को जो है वो निर्मला सीतारमण का जो है बजट पर जो चर्चा हुई है उस पर जवाब जो है 30 तारीख को लोकसभा में है, 31 तारीख को जो है वो राज्यसभा में है। और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, वो ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन किया, आपने भेदभाव किया है। 2 राज्यों को जो है आपने आर्थिक पैकेज दे दिए, बाकी राज्यों को वो जो मिलना चाहिए था वो पैकेजेस नहीं मिले। उन राज्यों की क्या गलती है इस पे? तो कहीं ना कहीं विपक्ष घेर रहा है। और कल निर्मला सीतारमण ने इसका जवाब भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में उनको दिया। उन्होंने कहा कि मैंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य के साथ जो है वो भेदभाव किया गया। उन्हें भी 70,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है कई परियोजनाएं जो है वो दी गई हैं। उन्होंने उसके नाम तक गिनाए। लेकिन सवाल यह है कि जब बजट आप पढ़ रहे थे तो निर्मला सीतारमण ने बाकी स्टेट्स के नाम नहीं पढ़े कि स्टेट को कौन सी परियोजना या योजना दी जा रही है। उन्होंने सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश पर फोकस किया। उसी कारण जो है विपक्ष हमलावर भी है। और बिहार और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां बीजेपी को जिन पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो टीडीपी हो या जेडीयू हो, उनकी पुरानी मांग है स्पेशल स्टेटस की। उसी स्टेटस को देखते हुए, उनको ये जानते हुए कि इन दोनों स्टेटों को जो है वो स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है, इसीलिए उनको जो है इकोनॉमिकल पैकेज यानी आर्थिक पैकेज दिया गया है और उसी को बड़ा मुद्दा बनाया है विपक्ष ने। अब देखना यह है कि निर्मला सीतारमण किस तरीके से लगातार जो है विपक्ष उनके ऊपर हमलावर भी है और वो क्या जवाब देंगी
पूरे बजट पर चर्चा के दौरान, क्योंकि विपक्ष को अब जो है सरकार भी कम नहीं आ रही और विपक्ष जानता है उसकी बने रहे ताकत हमारे क्या। साथ, क्योंकि लगभग 30 से 40 मिनट तक इस स्पीच में सिर्फ 2 राज्यों और उनको दी जाने वाली योजनाओं का जिक्र चलता रहा। तो बजट में कई राज्यों की उपेक्षा का आरोप लग रहा है, खासकर उन राज्यों की उपेक्षा जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी और घटक दल ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाए। महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने सवाल किया कि सरकार को महाराष्ट्र से नफरत क्यों है। वहीं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बजट भाषण में यूपी का जिक्र तक नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश और बिहार के ऊपर बहुत प्यार जताया गया, मुझे उस बात से कोई कंप्लेंट नहीं है, पर महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरफ उतना ही प्यार जताया गया जो बिहार और आंध्र प्रदेश के जताया गया? क्योंकि उनको पिछले लोकसभा में कम सीटें मिली, या शायद उनको अंदाजा आया कि आने वाले इलेक्शन में उनको वो चुनाव हारने वाले हैं। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, यह बजट देश विरोधी बजट है।